महागठबंधन है कन्फ्यूज गठबंधन। जो गठबंधन को नहीं चला सकता वो कैसे आखिर बिहार को चलाएगा। चिराग पासवान ने महागठबंधन को धो दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने अपने विपक्षी को मौका दे ही दिया। आखिर दोस्तों महागठबंधन में आज तक सीटों का फार्मूला तैयार नहीं हुआ। नामांकन की तिथि की समाप्ति हो गई। कई सीटों पर आपसी फाइटिंग जारी है। तो आखिर कोई क्यों नहीं कहेगा कि महागठबंधन एक कन्फ्यूज गठबंधन है। वहीं पर दोस्तों सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। आप गौर करेंगे वही चिराग पासवान जिनके 5 सीटों पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कब्जा जमा लिया गया, तब खबरें चल रही थी कि आखिर चिराग पासवान को दबाने की कोशिश की जा रही है और चिराग पासवान को किंग मेकर बनने से रोका जा रहा। वहां पर आखिर वही चिराग पासवान आपसी तालमेल एनडीए के अंदर इस कदर बिठाए कि तालमेल बिठाने के उपरांत अब तो उन्होंने महागठबंधन पर वार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया है कि महागठबंधन एक कन्फ्यूज गठबंधन है। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर भी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों महागठबंधन के अंदर आखिर वो तमाम झलकियां देखने को मिल रही जो इससे पहले चुनाव के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। आप गौर करेंगे, सबसे पहले बातें करते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कहा है। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर वार करते हुए कहा है कि महागठबंधन कन्फ्यूज गठबंधन है। उन्होंने कहा कि किसको टिकट देनी है यह महागठबंधन को पता ही नहीं रह पाता है और एक एक सीट पर कई उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाता है। यह कन्फ्यूज गठबंधन है। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर वार करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति आखिर गठबंधन को नहीं संभाल सकता तो बिहार को आखिर कैसे संभाल पाएगा। मुद्दा तो और सवाल तो उन्होंने बड़ा किया है। अच्छा बयान इसलिए दिया कि एक छोटे से गठबंधन जो 8 दलों का है उसे संभाल नहीं पाए तेजस्वी प्रसाद यादव। महागठबंधन के शीर्ष लीडर राहुल गांधी, महागठबंधन के शीर्ष लीडर मुकेश सहनी, महागठबंधन के शीर्ष लीडर दीपांकर भट्टाचार्य। तो आखिर एनडीए के नेता कुछ कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने तो ये भी सवाल कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं हम बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। सबसे उन्होंने कहा कि रोजगार देने से पहले उन्होंने कहा कि हम हर परिवार में रोजगार बांटेंगे, नौकरी बांटेंगे। इस मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा कि पहले तो वो टिकट पूरा बांट ले तब तो नौकरी बांटेंगे। जवाब तो बिल्कुल सही दिया है दोस्तों। जहां पर सिर्फ 243 टिकट बांटना था वो टिकट नहीं बट पाया। इसी का तो जिक्र करते हुए चिराग पासवान बयान देते हैं कि नौकरी बांटने चले थे करोड़ों को और 243 टिकट नहीं बांट पाए। दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे तो महागठबंधन के ऊपर सवाल खड़ा किया जाना लाजमी बन जाता है क्योंकि महागठबंधन में बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है। आप देखेंगे तो आज की तारीख में 10-10 वैसे सीटें हैं जहां पर डबल उम्मीदवार महागठबंधन के ही खड़े कर दिए गए। दोस्तों यूँ तो गजब हो जाता है। एक तरफ कांग्रेस जहां उम्मीदवार को खड़ा करती है, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आरजेडी का उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है। आप देखेंगे तो नवादा का वो वारसलीगंज सीट जहां पर कांग्रेस की ओर से पहले ही मंटू सिंह को उम्मीदवार बनाया जा चुका था, लेकिन बीते देर रात शुक्रवार की देर रात अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी ने भी वहीं से टिकट दे दिया। आखिर यह फाइटिंग अभी भी तो जारी है। फाइट चल रहा है। सीट जहां पर डबल सीट हो गए थे वहां पर आखिर सुलह करने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। वहां पर
और भी विवाद को बढ़ाया जा रहा है। बातें वहीं पर नहीं समाप्त हुई दोस्तों। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी आलमनगर पर आरजेडी के द्वारा सिंबल प्रदान कर दिया गया। वहां से उस उम्मीदवार ने, जिनका नाम नवीन निषाद है, आरजेडी के टिकट पर भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी। उसके बाद वीआईपी की ओर से उन्हें टिकट दिया गया। उन्होंने उस पर भी नामांकन दाखिल कर दिया। आखिर ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है? हालांकि नवीन निषाद का कहना है कि एक पार्टी की ओर से मैं अपना नामांकन वापस लूंगा। तो आखिर दोनों ही पार्टियां में समन्वय नहीं बन पाई, महागठबंधन के घटक दल के बीच समन्वय नहीं बनी, तभी तो चिराग पासवान ये सवाल खड़ा करते हैं। अब आइए बातें करते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें दोस्तों कि कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अब तो आरजेडी की ओर से उस सीट पर भी सुरेश पासवान को खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। 20 तारीख है नामांकन की अंतिम तारीख। लेकिन अगर कांग्रेस के उस प्रदेश अध्यक्ष के सीट पर आरजेडी के द्वारा उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है तो जरा सोचिए कि महागठबंधन में कब ऐलान करना बाकी रहेगा। हालांकि आप गौर करेंगे तो यहाँ पर महागठबंधन में बहुत बड़ी चूक हुई है। ऐसे वक्त से, नाजुक वक्त से महागठबंधन गुजर रहा है और इस तरह तमाम घटक दल अपने आप में सहमे हुए हैं। यूँ कह दिया जाए तो किस बात को लेकर वो मजबूर हो गए हैं यह खुलासा नहीं हो पा रहा, लेकिन जो जो नीतियां चल रही है उसके अनुसार ऐलान तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का हो जाना चाहिए था। लेकिन आखिर यह कौन सी मजबूरी है? अब दोस्तों यहीं पर मामला खड़ा नहीं हुआ है। मुकेश सहनी के भाई के सीट पर भी, गौरा बौराम सीट पर आरजेडी की ओर से उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। ये आखिर क्या हुआ? सवाल बनता है दोस्तों कि आखिर चिराग पासवान के द्वारा समन्वय समिति महागठबंधन के ऊपर सवाल उठाया गया है तो यह गलत नहीं उठाया गया है। यह दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, ऐलान हो या फिर ना हो, लेकिन अंदर की बगावत महागठबंधन को खोखला जरूर कर देगा। इन तमाम दृश्यों को भांप रही है, तमाम मसलों को देख रही बिहार की आम जनता, जिसका इस चुनाव में काफ़ी असर देखने को मिलेगा। इस मामले में आप देखेंगे एनडीए को, तो एनडीए के अंदर भले ही बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन एक सुर मिलाते नजर आ रहे हैं एनडीए के तमाम घटक दलों के शीर्ष नेता। आखिर चिराग पासवान का भी वही बयान है कि मेरे बारे में यह अफवाहें फैलाई गई थी कि हमें एनडीए से अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह बात ही, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और हम सभी में एकजुटता है। उन्होंने ये बयान जारी किए। आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए के प्रति अपने कार्यकर्ताओं को पूरी शक्ति लगा देने की अपील की। जीतन राम मांझी ने भी अपील कर डाली। तो आखिर ये हो क्या रहा है? यही तो बड़ी बात है कि महागठबंधन निश्चित रूप से इस चुनाव में चुनाव लड़ने से पहले हार चुका है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इन मसलों पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।